यहाँ शुरुआत क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत अगेन। तो हम लोग गेट लाइफ साइंस 2023 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 1 मार्क वाले हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चंस। अब हम लोग जो है जो 2 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस, केमिस्ट्री सेक्शन कवर कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ साइंस 2023 गेट में। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो है वो आज करेंगे और समझेंगे। तो हमारे लेक्चर्स और वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा, पक्का आप लोगों के लिए हेल्पफुल होएगी। आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि कैसे जो है क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल ही मैं एंड से चल रही हूँ, मतलब उल्टा चलते हैं आज। जो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये ईएमएफ ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है। और ईएमएफ और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते ही आते हैं। मतलब आप देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में से आ रहा है ये। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये अगर आपने नोट किए होंगे प्रीवियस 10 ईयर्स में, इस तरह की क्वेश्चंस लगातार जो फ्रेम होके आ रहे हैं, ट्विस्ट करके इधर उधर करके दे ही देते हैं। तो चलिए समझते हैं ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रहे। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या फिर फैमिलियर इस तरीके के, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी निकल के आ रहे हैं इस चैप्टर में से, आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि स्कोरिंग पक्का हो जाएगा यहाँ से। बढ़िया स्कोर आप लोग पूरा सॉल्व कर देंगे, बढ़िया न्यूमेरिकल कर देंगे तो बढ़िया स्कोर आ जाएगा, मतलब पूरा स्कोर आएगा, कंप्लीट 100% मार्क्स आएंगे यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई नॉट दे रखा है। दिस इज ई नॉट 1.10 वोल्ट। और एक इक्वेशन दे रखी है, जिंक और कॉपर की जो है रिएक्शन हो रही है और जिंक आयंस रिलीज हो गया और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इन्होंने वैल्यू दे दी है 5 इंटू 10⁻37। और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है। आप लोगों को वैल्यू बतानी है वाई की। फेरेडेज कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। यूजुअली आपको जो है कांस्टेंट्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, फेरेडेज और आर कांस्टेंट की। और देखिए इनकी जो है जूल में दे रखी है, किलो जूल में आपको पता होनी चाहिए। और जो भी जो वैल्यूज होती है, जो अलग अलग यूनिट्स होती है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल देखिए ट्विस्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो वैल्यूज आपको स्पेशली कांस्टेंट की तो पता होनी चाहिए। और फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर हो गया या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो चलिए देखते कैसे होगा। तो यहाँ पे जो है अगर मैं देखूं तो आप जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट निकल के आता है, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट -2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ के, इस तरीके का है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ई नॉट दे रखा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। तो जो फॉर्मूला आएगा तो वो आ जाएगा ई नॉट, सॉरी दिस इज ई नॉट वुड बी, और लेट मी राइट डायरेक्ट ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही देख लेते हैं। तो एल एन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, एल एन ऑफ के विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ये आएगा। ठीक है, तो कुछ भी दे दे, अगर आपसे ई नॉट पूछ रहे आप ई नॉट निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको यहाँ बताना है और जो भी है मोल्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता है दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज फैराडेज एफ है, यहाँ पे दी गई है वैल्यू। ई नॉट हमको दिया हुआ है और आर की वैल्यू भी पता है, टी की वैल्यू भी पता है। और एन जो है, एन यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आयनिक एक्सचेंज हो रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 आ जाएंगे। एन इज भी एन इज 2। तो जब आप लोग वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, तो एल एन ऑफ के इज इक्वल टू एन इज 2 मल्टीप्लाई बाय 96485 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट इज 1.10 डिवाइडेड बाय आर डी की वैल्यू है 8.314 और मल्टीप्लाई हो रहा है 298 केल्विन। यहाँ पे मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ, बट आप लोग यूनिट्स कोशिश कीजिएगा यूनिट्स भी लिखे, ताकि अगेन जो है, तो एल एन ऑफ के वुड बी, ये जब आप वैल्यू जो है सॉल्व करेंगे
तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से आ जाएगी 85 पॉइंट, आई गेस 575 आ रहा है, 85.675 आ जाएगा ये सब सॉल्व करके। तो जब इसको चेंज करेंगे, आप लॉग में चेंज कर दीजिए, तो आई कैन राइट 2.303 लॉग ऑफ के इज इक्वल टू 85.675। तो यहाँ से जो है लॉग के की जो वैल्यू हो जाएगी वो इसको डिवाइड जब करेंगे 85.675 डिवाइडेड बाय 2.303, तो लॉग के की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 37.0220। तो लॉग, अगर आप यहाँ पे अगेन न्यूमेरिकल में देखें तो इक्विलिब्रियम यानी कि के की वैल्यू जो वो दे रखी है विच इज y इंटू 10 की पावर 37। तो रख दीजिए वैल्यू y इंटू 10 की पावर 37 इक्वल्स टू 37.20। तो जब लॉग निकालेंगे तो लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ 10 टू पावर 37 इज इक्वल टू 37.20। ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, तो log y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी log 10 की पावर 37 अगर मैं निकालूँ तो प्लस 37 आ जाएगा इक्वल्स टू 37.20 हो जाएगा। ओके, लॉग मैंने 10 की पावर 37 की वैल्यू निकाल दी तो 37 आ जाएगी। ठीक है, लॉग बेस 10 और log y को y हमको निकालना है यहाँ पे और 37.20 सब सॉल्व करके आ गया। तो log जो है इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे 37.20 में से माइनस कर दीजिए 37, तो log y वुड बी, जब आप माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगी। तो जब आप y की वैल्यू निकालेंगे इसमें से log y 0.2 है, तो y की वैल्यू यहाँ से देखिए निकल के आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो 1.6 आ जाएगी, 1.6 आ जाएगी। ये वैल्यू है, y की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। तो वैल्यू ऑफ हमको y निकाली थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि था y इंटू 10 की पावर 37, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है कितनी, 1.6। और अगर आप देखिए जो आंसर की में आया था 1.58 से लेके 1.66 तक कुछ इस तरीके से आंसर था। को तो 1.58 भी आ सकता है, मतलब डिपेंड्स। तो 1.6 वैल्यू आ गई क्योंकि अगर 0 पॉइंट लॉग y अगर आ रहा है 0.2। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो रिकॉल कीजिएगा एग्जाम टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात हो रही है यहाँ पे जो है 26 क्वेश्चन, यहाँ पे जो है रेडियल नोड बताने हैं, वैलेंस ऑर्बिटल ये यू है विच इज यूरेनियम और वैलेंसी दे रखी 3। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए यूरेनियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो है दिस इज 3 दे रखा है 3। ओके, आयनिक फॉर्म में यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और रेडियल नोड बताना है। तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम डायरेक्ट रेडियल नोड के फॉर्मूले पे आए तो वो हो जाता है n-l-3। दिस इज फिक्स फॉर्मूला रेडियल नोड का, सॉरी n-1 माइनस n-l-1 और 3 1। तो यहाँ पे यूरेनियम का जो है 92 है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 92 का लिखूं तो ये F और D और S शेल में एंट्री कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से निकल के आएगा 5F3 और 6D1 और 4S 7S 7S2
7s2, ये 92 यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे जो आपने देखा है नायनिक फॉर्म में है, 3+3 आयंस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहा है, तो यहाँ से 61 डी ऑर्बिटल एस से और डी से निकल जाएंगे, और जो बचेगा यू थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f3 आ जाएगा। यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो एफ शेल में है, एफ में है, तो एन की वैल्यू यहाँ से आती है 5, एफ में क्योंकि एंट्री कर रहे हैं, और एल की जो वैल्यू हो जाएगी, एल आ जाएगा यहाँ से 3। अब ये 3 कैसा आया, देखिए क्वांटम नंबर्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो हमको पता है भाई एल जो है 0 होता है एस के लिए, 1 होता है पी के लिए, 2 होता है डी के लिए, और 3 होता है एफ के लिए, एफ के लिए। तो एन यहाँ से 5 आ गया, एल यहाँ से 3 आ गया, क्योंकि एफ में एंट्री किए हैं, एफ में इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिख रहे हैं। अगर डी में होता तो 2 आता एल, एस में होता तो 0 आता, पी में होता तो 1 आता, तो एल यहाँ से 3 है, तो एन मिल गया, एल मिल गया। तो रेडियल नोड आप जब निकालेंगे यहाँ से, देखिए अब निकल जाएगा रेडियल नोड, जिसके फॉर्मूला है n-l-1, और वो आ जाएगा 5-3-1, तो 5-4 विच इज 1, इज 1। तो आप लोगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का एक जो है अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उनके, तो कौन से शेल में एंट्री कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन बड़ी आराम से कर देंगे। क्वांटम नंबर जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, ऑर्गेनिक का है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंपाउंड है एक्स, जिसकी रिएक्शन हो रही है CH3 Mg Br से, H3 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव आयंस है, और एक P प्रोडक्ट निकल रहा है। तो CH3 Mg Br बताइए कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सा हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था रिएक्शन बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस आते हैं। अगेन देखिए, आपसे पूछ लेंगे रिएक्टेंट कौन सा होगा, वो आपसे पूछ लेंगे प्रोडक्ट कौन सा होगा, स्टेबिलिटी कौन सी होगी, और क्या चीज़ बनेगी, मेजर प्रोडक्ट कौन सा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा, इस तरीके के ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, तो CH3, इसका मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, और CH3OH ये ऐड हुआ, तो ये जो है सीधी सीधी जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन इन्होंने दे दी है, और हम उसमें रिएक्शन किससे करते हैं, CH3 Mg Br और H3O पॉजिटिव, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से देखिए 2 मिथाइल हम लोगों को दिख रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें, तो इट रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एल्डिहाइड एंड इवन एल्कोहल, तो उनसे रिएक्ट करता है, और अलग अलग है बनते हैं। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो क्या एल्केन बनता है, एल्कोहल से रिएक्ट करें तो एल्केन बनता है। तो इस तरीके से आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का। तो यहाँ अगर हम देखें तो आंसर इसका बी और सी होना चाहिए, क्योंकि देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से COOCH3 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ जो है COCH3 है, कीटोन है, कीटोन से भी यस इट रिएक्ट्स। तो यहाँ देखिए सी, एक ऑक्सीजन है यहाँ O, और दिस इज C, तो COCH3, और यहाँ CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखिए एक मिथाइल ग्रुप है, इसका ऐड हुआ है CH3, यहाँ से ऐड हुआ CH3OH, एक और मिथाइल ग्रुप है। लॉजिकली अगर आप लोग देखें तो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, मिथाइल ग्रुप दिख ही नहीं रहा है, और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो ये नहीं होनी चाहिए, तो बी और सी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है ना कार्बोक्सिलिक, अभी हमने जाना कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एस्टर, CHO और OH। तो ये प्रैक्टिस से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और जो भी मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई है बहुत अच्छे से कीजिएगा, उस पे बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस फ्रेम होके आते ही आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोगों का ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही अच्छे से आप लोग स्कोर ले जाएंगे। काफी काफी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से आ रहे हैं, तो मैक्सिमम स्कोर आप यहाँ से खींच लेंगे, 2-2 मार्क्स वाले और 1-1 मार्क वाले भी, अधिकतर जो है 2-2 मार्क्स के आ रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 24th,
24th। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस रूल प्रिंसिपल द करेक्ट ऑप्शन सॉल्युबिलिटी ट्रेंड, सॉल्युबिलिटी बतानी वाटर में इनकी बढ़ रही है घट रही है किस तरीके से हो रही है वो बताना है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो लिथियम के साथ चल रहा है, दिस इज लिथियम, और यहाँ पे जो है सिल्वर के साथ चल रहा है, बाकी जो है ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ रिएक्शंस हो रही है। तो अगर हम लोग बात करें ये हार्ड सॉफ्ट जो है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस रूल की, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो हार्ड एसिड्स होती है वो रिएक्ट करती है सॉफ्ट बेसिस के साथ और मिलके जो बनाती है पोलर कोवलेंट बनाती है कंपाउंड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, पोलैरिटी बेस्ड है। और जाहिर सी बात है जितना पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनेगा उतना ही अच्छा सॉल्युबिलिटी होगा वाटर में, ठीक है, ये तो क्लियर है। तो हार्ड एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो यार हाईली हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है लिथियम आयन, तो हार्ड एसिड का एग्जांपल है। और सॉफ्ट बेसिस जो होते हैं ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे कि आयोडीन आयन। तो ये आपस में क्या है, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस जब रिएक्ट करेंगे तो एल आई लिथियम आयोडाइड बनेगा, और ये पोलर कोवलेंट हाईली पोलर अच्छा खासा पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, तो दैट डेफिनेटली इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। तो जितना ज्यादा सॉफ्ट बेस, जैसे डाउन द ग्रुप अगर हम जाए ग्रुप 17 में तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन बन रहा है, तो डाउन द ग्रुप है, तो नीचे जाते 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 उतना ही अच्छा पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, है ना। तो ये कम बना रहा है पोलर कोवलेंट, ये उससे ज्यादा बना रहा है, ये उससे ज्यादा बना रहा है, और लिथियम आयोडाइड और भी बढ़िया वाला पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के का कॉन्सेप्ट लगाते हुए। तो बी होना चाहिए एक तो। नेक्स्ट आते हैं सिल्वर वाला चल रहा है, यहाँ पे अब देखिए सिल्वर का फ्लोरीन से हो रहा है, सिल्वर का क्लोरीन से हो रहा है, यहाँ पे भी सिल्वर का फ्लोरीन, सिल्वर का क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से हो रहा है। तो सिल्वर फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड बन रहे हैं। तो इसमें जो है अगर हम लोग सिल्वर की बात करें, सिल्वर जो यहाँ पे, सिल्वर यहाँ पे जो है सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड है, और आयोडीन जो है अभी हमने बात की, आयोडीन जो है सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट है दोनों के दोनों, तो इनसॉल्युबल हो जाएंगे, पोलैरिटी कहाँ क्रिएट होगी, सॉफ्ट सॉफ्ट है, सॉफ्ट एसिड और बेस है। तो जब AgI बनेगा यानी कि सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जब मिलेंगे तो इनसॉल्युबल हाईली इनसॉल्युबल होंगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी। और उल्टा होएगा इसमें, तो ऊपर वाले में सबसे ज्यादा मतलब फ्लोरीन के साथ जो बनाएगा सिल्वर, ये सॉल्युबल सबसे ज्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप सिल्वर की, डाउन द ग्रुप ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वाटर में। लेकिन लिथियम के साथ उल्टा हो रहा है, क्योंकि हार्ड एसिड है लिथियम आयन, आयनिक फॉर्म की मैं बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना तो इसका जो आंसर है ए और बी सही आंसर्स है। तो ये कुछ है, कुछ अलग हटके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड प्लीज लेट मी रिमाइंड यू, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, रिपीटेडली एनसीईआरटी आपको करनी है, केमिस्ट्री और इवन बायोलॉजी स्पेशली फॉर बॉटनी सेक्शन, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। देखिए ये है, एलिमिनेशन की बात करूं तो मैंने आप लोगों से बताया था E1 E2 SN1 और SN2 मैकेनिज्म आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्लीज गो फॉर इट, अच्छे से समझ लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप कर देंगे। स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कन्फर्मर कौन सा अच्छा बनेगा, तो एक बार ये जो ये है इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए और ये वाला क्वेश्चन आप कर देंगे। आई गेस इसका आंसर ए और सी है, तो इसका आप समझिए कॉन्सेप्ट ए और सी है। ओके, E1 E2 SN1 SN2 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन इनके फेवरेट क्वेश्चन, CFSC बोर मैग्नेटिन आते ही आते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो लास्ट वाला हमने किया था EMF बेस्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, मतलब मॉडिफाई करके आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। ओके, चलिए करते हैं ये वाला भी 22। अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेट मी रिपीट अगेन। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, आपको मैच द फॉलोइंग बताना है, तो फन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक दो भी निकाल देंगे मैच द फॉलोइंग में आपके सारे हो जाएंगे, तो एटलीस्ट एक दो तो पता होना चाहिए, एक दो का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि CFSC और बोर मैग्नेटन अगर आपने अच्छे से कर लिया, या फिर हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक अच्छे से कर लिया,
ये एसवीडी एलिमेंट्स वाले यूनिट में से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा आप बढ़िया स्कोर लेके आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं, MnE पे बात करें, H2O6 और जो है 2 आयन, ये है, इनमें से बताना कौन सा सही है। तो मैग्नीज है यहाँ पे, दिस इज मैग्नीज, और मैग्नीज का हम लोग को पता है कि अगर हम लोग मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैग्नीज है, आई गेस दिस मैग्नीज ओनली, नो, यस। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d5 और 4s2 होता है। तो ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आपको कोऑर्डिनेशन, आपको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, लगातार क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी। सो एक्स ये क्या हो जाएगा, ये तो +0 इज इक्वल टू 2 + 0 हो जाएगा ये, क्योंकि H2O है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो एक्स यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई मैग्नीज की +2, और आई कैन राइट +2, 2 प्लस और +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर रहे हैं यहाँ से, तो Mn अब जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से निकलेंगे S से, तो यहाँ पे जो है 3d5 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2+ लूज किए, तो Mn2+ का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं, क्या निकालना है, बोर मैग्नेट, CFSE, डायमैग्नेटिक और हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए अगर मैं इसका बोर मैग्नेटन निकालूं, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेके ही चले कि ये सही है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है Bm का, वो होता है √n+2, ये होता है, और n यहाँ पे जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 5 है ना, डी शेल, डी ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो 5 है, तो वैल्यू रख दीजिए, तो 5, 5 + 2, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 7, तो √35, जो की वैल्यू होती है 5.916, और आई कैन राइट 5.92। देखिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही रख के चली मैं, और फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया है, तो ई का जो है 1 आंसर आ रहा है। तो अगर आप देखें, ए और डी ऑप्शन में से आ रहा है, बी और सी आउट हो गए। तो ये अगर आपका BM जो मैग्नेटन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इस तरीके के क्वेश्चन बड़ी आराम से करते हैं। नेक्स्ट, अब हम करते हैं दूसरा CFSE वाला, चलिए करके देखते हैं, इसी का CFSE निकाल लेते हैं। तो CO है और F6 है और 3- है, तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कोबाल्ट, दिस इज CO इज कोबाल्ट, और कोबाल्ट का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 3d7 और 4s2। देखिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। 3d7 और 4s2 हो जाएगा, ओके। तो जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी तो x-6 इज इक्वल टू -3, तो x यहाँ से प्लस का 3 आ जाएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो कोबाल्ट 3 का जब इलेक्ट्रॉनिक 3 आयंस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जब लूज करेगा, तो 2 s से लूज किए और एक किससे लूज किए, d से, डी ऑर्बिटल से, तो 3d6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग CFSE वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो कौन से वाला आएगा, T2G वाला और EG वाला, हाई स्पिन और लो स्पिन जैसे निकालते हैं इसमें। तो यहाँ से T2G और EG का आएगा, एंड हियर 0.6 का कौन से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 0.4, हाई स्पिन और लो स्पिन जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जा रहे हैं देखिए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2, 2 नीचे गए। क्लोरीन जो है वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बताइए, उस बेसिस पे है या नहीं है, ओके। तो निकाल दीजिए CFSE वैल्यू। अब हम लोग CFSE वैल्यू का लेंगे यहाँ से, तो 0 माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये, यहाँ ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 2 नीचे 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0.6 फॉर्मूला है ये, मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितने, एक दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से जो वैल्यू है जब आप निकालेंगे -1.6 प्लस 1.2, ये जो हो जाएगी माइनस की 0.4 आ जाएगी। माइनस की 0.4 वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए, एक्चुअल में इन्होंने प्लस की 1 ये दे रखी है, तो देख लीजिएगा, मैं माइनस में आनी चाहिए 0.4, तो CFSC वैल्यू इसकी इतनी आ गई। तो ये फॉर्मूला CFSC वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ कर लेते हैं, देखिए यहाँ से जो है ये अब बात कर रहे हैं Ni इज निकिल, NiCl4 और 2 माइनस, तो निकिल है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होता है 3d8 और 4s2। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो -4 इज इक्वल टू -2, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी +2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, तो Ni2 पॉजिटिव जो है वो यहाँ से हो जाएगा 3d8, 3d8 हो गया। तो हमको अब हाइब्रिडाइजेशन का लगा रहे हैं, देखिए बिल्कुल सीरी, वैसे आंसर इसका आप लोगों ने देख लिया, 1 2 3 4 है, ए है। तो अगर मैं लगाऊं यहाँ पे तो 3d8 1 2 3 4, फिर 4s2 में एंट्री करेगा और 4p ऑर्बिटल में, इस तरीके से अरेंज होते इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन जो है वीक लिगेंड है, यानी कि पेयरिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, ये आपको पता होना चाहिए, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक लिगेंड है, दिस इज PD, दिस इज 4s, दिस इज 4p। तो क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे पेयर नहीं करेंगे। क्लोरीन जो है किस तरीके से करेगा, यहाँ पे शेयरिंग यहाँ हो जाएगी, कितने हैं, 4 है, तो 4 दिस क्लोरीन, नॉट फ्लोरीन, क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो इसका जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो पेयरिंग हो जाती इलेक्ट्रॉन्स की और हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता। और यहाँ से देखिए एक ट्रिक निकल के आती है, आप वो ट्रिक देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ट्रिक है, वो देखिएगा कि सेंट्रल एटम उसको कितने आयन सराउंड कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कुछ ये भी कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है मेरे को जो दिख रहा है वो NiCN4 2 नेगेटिव है, सेम है, बस यहाँ पे साइनाइड है। तो साइनाइड जो होता है यहाँ पे जो होता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी कि पेयरिंग कर देगा। तो यहाँ पे अगर साइनाइड है, अब जो ये थे इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ ये पेयर हो जाएंगे, तो सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर हो जाएंगे तो ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। NiCN4 जो है डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे आइडिया लगेगा कि इसमें CFS निकाले, किसमें BM निकाले, थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा यहाँ पे। और जो है CN को देखते हो, जैसे आपको कहीं पे CN दिखे या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दिखे, तो वहां से एक अंदाजा लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा कि कहीं ना कहीं डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात करनी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर सकते हैं। तो उस तरीके से थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, है ना। जैसे CN पे मेरी एकदम से नजर गई, भी नोटिस कि, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हो कि पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन फिर कैलकुलेट कीजिएगा इसका, कि मेरे को इसका ये निकालना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस भी हो जाएगा यहाँ। तो इसका आंसर ए है, क्योंकि हमने जो सारी वैल्यूज है सारी आ गई है, सारी क्लिक कर गई है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस।
बहुत अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी जो एग्जाम्पल्स है अभी टाइम है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए 21 पे। 21। तो ये जो है यहाँ पे बात करें फोर पेप्टाइड्स से, ये फोर पेप्टाइड्स आपको दे दिए गए हैं। इस लोडेड इनटू आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पीएच इन्होंने 7.2 दे दिया है, और ऐड किया स्टेशनरी फेज में वो है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। और आपको बताना है कौन सा पेप्टाइड इल्यूट फर्स्ट है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, काफी आते हैं क्रोमेटोग्राफी बेस्ड। तो बहुत अच्छे से क्रोमेटोग्राफी, उसके टाइप्स, उसका जो एप्लीकेशन है, आपको जो है पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की अगर मैं बात करूं तो बताइए कौन सा वाला है, सोचिए। डीएम सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पीएच यहाँ पे इन्होंने 7.2 दे दिया। तो ये जो है, जब कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एज ए स्टेशनरी फेज डालते हैं, तो जो लीस्ट जो है, सबसे कम और लो जो है पॉजिटिव चार्ज, उसको इल्यूट करता है सबसे पहले। उसको सब इल्यूट मतलब बाहर निकालेगा। तो कम से कम पॉजिटिव चार्ज वाला बाहर निकलेगा, या फिर क्या हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर को बाहर निकालना चाहिए, और फिर नॉन पोलर हो, या फिर अनचार्ज्ड हो, समथिंग लाइक दैट। अगर पोलर भी है तो अनचार्ज्ड हो, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर पता है सब अमीनो एसिड्स का, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, चार्जेस ऑफ अमीनो एसिड्स आई हैव बीन रिपीटेडली एम्फेसाइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। पीआई अगर मैं देखूं, अभी देखिए पीआई डाल के देखते हैं, पहले बात कर लेते हैं। पी यहाँ पे प्रोलीन है, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं अमीनो एसिड्स कौन सा इल्यूट हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रोलीन है, यहाँ पे आर इज आर्जिनिन, आर इज आर्जिनिन इन्होंने दे रखा है ये। एल यहाँ पे एल नहीं दे रखा है, एल इज बेसिकली ल्यूसिन। तो अगर मैं अमीनो एसिड्स डालूं तो ल्यूसिन, यानी कि एल ल्यूसिन, और एल डाल लेते हैं। वेलिन डालूं और प्रोलीन लिखूं और टायरोसिन लिखूं, तो ये सब क्या है अगर हम देखें अधिकतर लाइसिन, ल्यूसिन, वेलिन एंड टायरोसिन एंड ग्लाइसिन, ये सब नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स है। पोलैरिटी वाले अगर मैं बात करूं तो बेसिक वाले जो है पोलर, तो लाइसिन है बेसिक अमीनो एसिड, आर्जिनिन है बेसिक अमीनो एसिड, दीज आर बेसिक अमीनो एसिड। दिस इज एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक है ये। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की अगर बात करें तो ल्यूसिन का जो होता है वो होता है 5.98, वेलिन का होता है 5.96। एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से, प्रोलीन का हो जाएगा इधर 6.33 होता है, 30 होता है, और इसका 5.66 होता है। ठीक। तो आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखिए, और इसी तरीके से अगर मैं आर का देखूं, आर इज व्हाट, आर इज आर्जिनिन, तो आर्जिनिन का जो होता है काफी हाई होता है, 10.76 होता है। इसी तरीके से लाइसिन का भी अच्छा खासा है, तो दैट इज 9.74। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखिए तो 5। ओके। ठीक है। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स कौन से बैठ रहे हैं अगर आप देखें तो, यहाँ पे हाईली बेसिक है, देखिए आर्जिनिन आ गया, आर्जिनिन निकल रहा है, काफी बेसिक है और चार्ज्ड है। चार्ज है या नहीं है बेसिक। यहाँ से प्रोलीन निकल रहा है, लेकिन दो आ रहे हैं बाद में, कौन सा आ रहा है, लाइसिन, लाइसिन आ रहा है। लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखिए, पीआई, इसे पीआई कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग डी ऑप्शन को देखेंगे तो ल्यूसिन है, फिर वेलिन, वेलिन है, और टायरोसिन है 5.66, और प्रोलिन है 6.30। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स और अनचार्ज पोलर अमीनो एसिड निकल रहा है यहाँ से। तो लीस्ट पॉजिटिव अगर मैं बात करूं तो बताइए कैसे होगा लीस्ट पॉजिटिव। बेसिक जो होता है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है कि कम होता है, बताइए। तो आंसर जो है इसका डी होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इल्यूजन पहले हो रहा है। अगर इसमें चेंज कर देते हैं, दूसरा कोई स्टेशनरी फेस दे देते हैं, तो उसका भी पता होना चाहिए कौन सा इल्यूजन फर्स्ट हो, क्या वो चार्ज पहले निकालेगा या अनचार्ज पहले निकालेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है ये बेसिकली। बायोकेमिस्ट्री में भी दे देते हैं, अगेन मर्ज्ड है ये क्वेश्चन। इस तरीके की प्रैक्टिस कीजिएगा इल्यूजन बेसिस वाला। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलिए 20th क्वेश्चन। अभी 2 2 मार्क्स, लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स वालों का।
तो यहाँ से देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दो डिफरेंट पाथ दे रखे हैं और आइडियल गैस दे रखी है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क डन है, ये है, और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर प्रेशर फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर दे रखा है। और आपको बताना है जो रेशियो क्या निकल के आएगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा। अगर हम लोग रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला देखें तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो आती है -nRT ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, और V21 V1 भी लिख सकते हैं। और अगर हम वर्क डन देखें इरिवर्सिबल का, तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी -P प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर, और V फाइनल, और V2 -V इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वाला, ये दो है, ये फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूले को आप लोग इनकी रेशियो देखिएगा वैल्यू लगा के, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई गेस इसका आंसर ए है, चेक करिएगा इसका क्या आंसर आ रहा है। तो वर्क डन, एंथैल्पी और एंट्रोपी, इनके बीच में रिलेशन, स्पॉन्टेनिटी गिव्स एनर्जी, किसका किसमें नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, किसमें पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, इस तरीके से फॉर्मूले और साइंस और सिंबल्स और जो ग्राफ्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर की बात करूँ तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिएगा प्रैक्टिस। तो हम लोगों ने जो है पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाला जो, पार्ट 2 नहीं, हाँ पार्ट 2 ही बोलेंगे ना, पार्ट 2 वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और ये वाले भी 1 1 मार्क वाले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए, प्री कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद अस, ऑल द वेरी बेस्ट। विल हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।